एलॉन मस्क एक ऐसे विजनरी एंटरप्रेन्योर जो दुनिया को इलेक्ट्रिक कार्स, रीयूजेबल रॉकेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए दौर में ले आए। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ अचीवमेंट्स की नहीं, बल्कि स्ट्रगल्स, फेलियर्स और अनस्टॉपेबल डिटर्मिनेशन की भी है। ये वीडियो उनकी पूरी जर्नी के बारे में है, उनका बचपन, उनके बड़े सपने, उनकी हार्डशिप्स और उनका अनब्रेकेबल स्पिरिट। चलिए शुरू करते हैं एलॉन मस्क की इंस्पायरिंग कहानी। एलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ। उनके पिता एरॉल मस्क एक इंजीनियर थे और उनकी माँ माय मस्क एक डाइटिशियन और मॉडल। एलॉन एक इंट्रोवर्टेड और शाय चाइल्ड थे जिनको ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते थे। उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया और 12 साल की एज में उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टार बनाया, जो उन्होंने $500 में सेल किया। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। स्कूल में उन्हें बुली किया जाता था। एक बार तो उन्हें इतना मारा गया कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। पर एलॉन के अंदर एक चीज़ हमेशा थी, सीखने का जुनून और आगे बढ़ने की डिटर्मिनेशन। एलॉन मस्क हमेशा अपने सपनों के पीछे भागना चाहते थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया और कनाडा चले गए। वहाँ उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 2 साल बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए शिफ्ट हो गए, जहाँ उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। कॉलेज के टाइम पर ही उन्होंने सोच लिया था कि उनकी लाइफ का मिशन है ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना। एनर्जी, इंटरनेट और स्पेस एक्सप्लोरेशन ये उनके फोकस एरियाज थे। 1995 में एलॉन मस्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने का प्लान बनाया, लेकिन सिर्फ 2 दिन के अंदर उन्होंने ड्रॉप आउट करने का फैसला किया, क्योंकि उनका फोकस था इंटरनेट का यूज़ करके कुछ बड़ा करना। उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक कंपनी शुरू की, जो एक ऑनलाइन सिटी गाइड थी। 1999 में कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी ने Zip2 को $307 मिलियन में एक्वायर कर लिया और एलॉन को इस डील से $22 मिलियन मिले। एलॉन मस्क का अगला प्रोजेक्ट था X.com, जो एक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म था। बाद में X.com को पेपाल के नाम से रीब्रांड किया गया। पेपाल ने ऑनलाइन पेमेंट इंडस्ट्री को पूरा बदल दिया। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में एक्वायर किया और एलॉन को इस डील से $180 मिलियन मिले। एलॉन अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए थे, लेकिन उनका मिशन अभी शुरू हुआ था। एलॉन मस्क हमेशा स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर पैशनेट थे। उन्होंने 2002 में स्पेसएक्स की शुरुआत की, जिसका एम था स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल और असेसिबल बनाना। लेकिन स्पेसएक्स की जर्नी आसान नहीं थी। पहले 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल हो गए, जो उनके लिए फाइनेंशियल और इमोशनल क्राइसिस का टाइम था। उनका सब कुछ दांव पर था, उनके पर्सनल फंड्स भी। लेकिन 2008 में उनका चौथा लॉन्च सक्सेसफुल रहा और नासा ने स्पेसएक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आज स्पेसएक्स रीयूजेबल रॉकेट्स बनाकर स्पेस एक्सप्लोरेशन को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। 2004 में एलॉन मस्क ने टेस्ला मोटर्स ज्वाइन किया, जिसका एम था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेन स्ट्रीम बनाना। उनका विजन था पेट्रोल और डीजल की डिपेंडेंसी को ख़त्म करना। लेकिन टेस्ला का शुरुआती टाइम काफ़ी चैलेंजिंग रहा। प्रोडक्शन डिलेज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण टेस्ला के सर्वाइवल पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन एलॉन मस्क के लीडरशिप और डिटर्मिनेशन के साथ टेस्ला ने 2008 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार रोडस्टर लॉन्च की, जो एक इंस्टेंट सक्सेस थी। आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी बन चुकी है। एलॉन मस्क का मिशन सिर्फ कार्स और रॉकेट्स तक सीमित नहीं है। 2006 में उन्होंने सोलर सिटी की शुरुआत की, जिसका एम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना था। 2016 में उन्होंने न्यूरालिंक लॉन्च किया, जो ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। और द बोरिंग कंपनी के जरिए उनका एम है ट्रैफिक का सोल्यूशन ढूंढना, जहां अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए फास्ट ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो। आज एलॉन मस्क सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक हैं।
वो स्पेसएक्स के जरिए मार्स पर ह्यूमन सेटलमेंट का प्लान कर रहे हैं। टेस्ला के जरिए फॉसिल फ्यूल्स का यूज खत्म करना चाहते हैं और न्यूरालिंक के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को मर्ज करने की कोशिश में लगे हैं। एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन उनका फोकस हमेशा ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को बेटर बनाना रहा है। एलॉन मस्क की कहानी हमें यह सिखाती है बड़े ड्रीम्स रखना और उनके पीछे मेहनत करना ज़रूरी है। फेलियर सिर्फ एक स्टेप है सक्सेस की तरफ। अगर आपका विजन क्लियर हो तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपको नहीं रोक सकता। एलॉन मस्क हमेशा कहते हैं, When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor। तो दोस्तों, एलॉन मस्क की कहानी से हमें एक ही बात समझ आती है, अगर आपके सपने बड़े हैं और आप उन्हें पूरा करने के लिए कमिटेड हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल कहानी के साथ। सक्सेस मंत्रा साइनिंग ऑफ।